अब से थोड़ी देर बाद पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का दूसरा टी20 मैच खेला जाएगा और पाकिस्तान के क्रिकेट के दानिशवर साबिक खिलाड़ी और बहुत ज्यादा सहाफी ये बातें कर रहे हैं कि जी बाबर आजम को रेस्ट दिया जाए और बाबर आजम की जगह पे चौथे नंबर पर ख्वाजा नाफे को खिलाया जाए। ख्वाजा नाफे को मौका दिया जाए कि वो अपनी भरपूर सलाहियतों का मुजाहिरा करे और पाकिस्तान को जो टी20 का वर्ल्ड कप खेलने जाना है पाकिस्तान ने, वो अपनी पोजीशन बरकरार रखने के लिए वो आपको अपनी सलाहियतें दिखाए कि वो बाबर आजम से अच्छा खेल सकता है। बाबर आजम के लिए बहुत ज्यादा लोग बातें कर रहे हैं। जब पाकिस्तान पहला मैच जीता तो एडम जंपा वो आए मीडिया से बात करने के लिए, तो उसमें भी पाकिस्तान के किसी सहाफ़ी ने उससे सवाल किया कि जी आपने बाबर आजम की विकेट ली तो आप कैसा महसूस कर रहे हैं। उसने एक अजीब सा रिएक्शन दिया। मतलब उससे पहले अगर आप देख लें कि जी हमारे जो कप्तान है सलमान अली आगा, उनसे भी बाबर आजम का किसी ने सवाल किया तो उन्होंने भी अजीब है पहले रिएक्शन दिया और उसके बाद फिर कहा कि यार 15 खिलाड़ियों में से 14 खिलाड़ी और भी हैं टीम में, उनकी बात करें। मैं सोचता हूं कि कोई ऐसा दिन भी आएगा जब आप बाबर आजम की बात नहीं करेंगे। बाबर आजम के नाम से लोग इरिटेट होना शुरू हो गए हैं, सिर्फ पाकिस्तानी नहीं, बाहर के खिलाड़ी भी। जब अब तो बीबीएल के बाद से जो है ना वो बाबर आजम के लिए ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी जंपा ने भी नागवारी का इजहार किया है। तो उन्होंने कहा कि मैंने बाबर आजम को पहली दफा थोड़ी आउट किया, बाबर आजम को मैंने 4 दफा आउट कर लिया और बाद में भी आउट करूंगा मैं बाबर आजम को। और बाबर आजम चौथे नंबर पे खेलता है। इसके ऊपर भी ये बातें हो रही हैं कि बाबर आजम सबसे ज्यादा फंसता है स्पिनर्स पे। तो जब चौथे नंबर पे बाबर आजम आएगा तो बाबर आजम का पाला स्पिनर से पड़ना है, तो बाबर आजम फिर कैसे स्पिनर्स को खेलेगा? बाबर आजम तो स्पिनर्स को नहीं खेल सकता। बाबर आजम ने यह साबित किया कि स्पिनर्स मेरे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल क्रिएट करते हैं। तो खैर आज अभी थोड़ी देर में स्क्वाड का भी ऐलान हो जाएगा, जो प्लेइंग 11 का ऐलान हो जाएगा, बाबर आजम है नहीं है। और फिर साथ में ये भी बहुत शदीद किस्म की बातें हो रही हैं कि बाबर आजम और फखर जमान दोनों प्लेइंग 11 में क्यों होते हैं। लोग तो इस बात पे भी एतराज करते हैं कि 15 में नहीं होने चाहिए दोनों, एक बंदा हो दोनों में से। पहले ये बात करते थे कि जी बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान प्लेइंग 11 में नहीं होने चाहिए, बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान 15 में नहीं होने चाहिए। अब 15 में से एक को जोड़ी तोड़ दी गई है, अब दूसरे के पीछे पड़ गए हैं ये हाथ धो के कि अब बाबर आजम और फखर जमान दोनों में से एक बंदा होना चाहिए। खैर ये भी एक अजीब साइंस है। और ये बाबर आजम फखर जमान जिसको टी20 का स्पेशलिस्ट कहा जाता था, फखर जमान भी उस तरह की परफॉर्मेंस नहीं कर पा रहा। उसकी वजह क्या है? नंबर ऊपर नीचे है, क्योंकि उसने अपने मुंह से कहा कि जी पाकिस्तान के लिए मैं किसी भी नंबर पे खेल लूंगा, लेकिन आप मुझे जो है वो अगर ओपनिंग खिलाएंगे तो मेरे लिए ओपनिंग खेलना ज्यादा मुझे अच्छा लगता है और मैं ओपनिंग खेल सकता हूँ। इसके साथ ही अगर हम बात कर ली जाए, बात करें हम मोहम्मद हारिस की, तो मोहम्मद हारिस एक बंदा जो ओपन करता था, उसको मुख्तलिफ नंबरों पे खिलाया, उसको जलील किया और जलील करके उस बंदे को निकाल दिया। उसके बाद वो कहा गया, हमारे जो कप्तान हैं सलमान अली आगा, उन्होंने कहा कि जी वो कुर्बानी दे रहे हैं। यार तुसी लोगों को सिर्फ कुर्बानियां ही लेनी है, लोगों उनके जिन लोगों को आप सिलेक्ट करते हो यार उनको उनके नंबर पे खिलाओ, उन पे नंबर पे खिला के उनके उसको टेस्ट करो। अगर वो बंदा सही खेलता है तो उसको आगे लेके आओ, अगर वो बंदा नहीं सही खेल रहा तो उसको फड़काओ यार, उसको साइड पे करो। तो वो आपने पहले तो उस बंदे का कैरियर खराब कर दिया, अब जो है वो ये ऊपर नीचे करके आपने फखर जमान का कैरियर खराब कर दिया। तो फिर आप क्या चाहते हो भाई? एक बाबर आजम के लिए कितने लोग कुर्बान करोगे, कितने खिलाड़ी कुर्बान करोगे, कितने लोगों का मुस्तकबिल दाव पे लगाना है यार आप लोगों ने। तो ये कुछ जो भी इंतजामिया है, आपका फैसला इंतजामिया का अच्छा फैसला था बीबीएल में भेजने का, और अच्छा फैसला था कि पूरे मैच खेल के आओ, और फिर भी एंड पे आके आपने फेस सेविंग दे दी। आपने क्या दे दी? ऑस्ट्रेलिया वालों ने फेस सेविंग दे दी कि जी नेशनल ड्यूटी परफॉर्म करनी है तो मुझे पाकिस्तान वापस जाना पड़ेगा बाबर आजम की तरफ से। खैर वो बहुत सारी बातें हैं, उस तरफ हम एक पूरी वीडियो अलग से बनाएंगे। और आज के ही दिन 6:30 बजे दूसरा एक अहम मैच होने जा रहा है, न्यूजीलैंड और इंडिया का भी। सीरीज तो इंडिया जीत चुकी है, न्यूजीलैंड ने एक मैच जीता है। एक मैच में ही न्यूजीलैंड ने छक्के छुड़ा दिए थे, उसमें साबित हो गया था कि जी इनका एक बंदा जिसका नाम अभिषेक शर्मा है, अगर वो बंदा परफॉर्म नहीं करता तो इंडिया की टीम जो होती है ना वो तो बढ़ जाती है। मैं ये बात आपको बड़ी जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूँ। जिस जिस
मैच में वो बंदा नहीं चलता ना इनका, इनके हाथ पांव फूल जाते हैं, इनको समझ ही नहीं आती करना क्या, करना नहीं क्या, क्या नहीं करना। खैर मैंने बहुत सारे इंडियन चवलों की बातें सुनी है। इंडिया का जो चवल है ना, निहायत चवल है जी। वो अजीबो-गरीब बातें कर रहे होते हैं। जितने गंदे दिमाग मेरा ख्याल है इंडिया में बैठे हुए ना, इतने गंदे दिमाग दुनिया के किसी कोने में बैठे नहीं हुए। अच्छा जी, उनकी मंतक ये है कि जी हम जो है वो न्यूजीलैंड से हार रहे हैं और पाकिस्तान से जो है वो ऑस्ट्रेलिया जानबूझ के हार रहा है और जो है वो ये जो है वो हम जो है वो प्लानिंग कर रहे हैं, तो ऐसा होगा, अब हम जानबूझ के हार रहे हैं, तो ये हो जाएंगे जो है वो पागल हो जाएंगे, खुशी से निहाल हो जाएंगे, उधर से न्यूजीलैंड खुशी से निहाल हो जाएगा, इधर से पाकिस्तान निहाल हो जाएगा और उसके बाद जो है वर्ल्ड कप में हार जाएंगे। यार अजीब तो लानत तो अजीब मंतक थे यार। इस तरह की घटिया मंतक क्यों पेश करते हैं यार, और मतलब कि मैं हैरान हूं, लोग देखते भी हैं उनको। मतलब एक घटिया मंतक और ऊपर से लोग उनको देखते हैं यार, वाह, लख दिल लानत वाली मंतक थे यार।